नमस्कार, आप लखनऊ समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सिकंदर ली। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये वही तीनों कृषि कानून है जिसको लेकर किसान पिछले लगभग 1 सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे थे। इस लगभग 1 साल के किसान आंदोलन में कमोबेश 800 किसानों ने आत्महत्या की और कुछ किसानों की मौत ठंड की वजह से हो गया था। लेकिन आज बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि 3 कृषि कानूनों का वापस लेने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर घर वापसी की अपील की है। पीएम मोदी के इस फैसले को कुछ लोगों ने होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हुए 7 राज्यों में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह जमीन का टुकड़ा और छोटा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीज बीमा और बाजार पर काम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अच्छी क्वालिटी की बीज के साथ यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड और माइक्रो इरिगेशन से भी जोड़ा। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसानों का कानून को समझाने का भरपूर प्रयास किया गया अनेक माध्यमों से, लेकिन वह समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की बात और उनके तर्क को समझने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन कानूनों पर एतराज था उनको समझने में सरकार ने भरपूर कोशिश की। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह 3 नए कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया था। इसके बाद से ही लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का तर्क था इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो क्रम पर छोड़ देगी। जबकि सरकार का तर्क था इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर पैदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास आंदोलन पर बैठकर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी को किसानों की बात मानना पड़ा और आज कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जो आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला होगा। इसमें सबसे खास बात कि पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में किसी कानून को वापस नहीं लिया है, चाहे आप CAA हो या फिर कोई और कानून। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से शायद राकेश टिकैत संपूर्ण संतुष्ट नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के इस फैसले के तुरंत बाद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट लिखा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून की संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। बाकी हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। कैमरे के पीछे जावेद है और मैं आपके साथ सिकंदर ली। धन्यवाद।